नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। एशियाई बाजारों में गिरावट और मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में 20 मई को गिरावट देखने को मिली है। आज शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में करीब 600 अंक की गिरावट आ गई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स करीब 23,450 अंक से नीचे आ गया। इसके अलावा आज डॉलर के मुकाबले रुपया भी 0.3% की गिरावट के साथ रिकॉर्ड लो पर खुला। ये 41 पैसे लुढ़क कर 96.96 पर खुला। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरावट के साथ खुले। अब शेयर बाजार पर अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। बाजार को 27 साल का बड़ा झटका लग सकता है। इस खबर ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वॉल स्ट्रीट के बड़े ट्रेडिंग रूम से लेकर लंदन, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो और मुंबई तक हर जगह एक ही चर्चा है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड अब 1999 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाली है। इसकी शुरुआत सोमवार को उस घबराहट से हुई जब अमेरिकी 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 15 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। अचानक बॉन्ड मार्केट में तेज बिकवाली शुरू हुई। निवेशक सरकारी बॉन्ड बेचने लगे। जब बॉन्ड बिकते हैं तो उनकी कीमत गिरती है और यील्ड ऊपर चली जाती है। यही इस वक्त हो रहा है। लेकिन डर सिर्फ इतनी सी बात का नहीं है कि यील्ड बढ़ रही है। डर इस बात का है कि ये बढ़ोतरी अब कंट्रोल से बाहर जा सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका के एक सर्वे ने बाजार की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दुनिया भर के बड़े फंड मैनेजर से पूछा गया कि उन्हें आगे 30 साल की अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड कहां तक जाती दिखाई दे रही है। जवाब काफी चौंकाने वाला था। करीब 62% फंड मैनेजर्स का मानना है कि ये यील्ड 6% तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये 1999 के बाद सबसे ऊंचा स्तर होगा। सोचे, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अगर पैसा उधार लेने के लिए इतना ज्यादा ब्याज देना पड़े तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर हर उस देश पर होगा जो वैश्विक वित्तीय सिस्टम से जुड़ा हुआ है और भारत भी इसमें शामिल है। असल डर महंगाई का है। दुनिया को उम्मीद थी कि पिछले कुछ वर्षों की महंगाई अब धीरे धीरे काबू में आने लगेगी, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन की नई दिक्कतों ने ये उम्मीद कमजोर कर दी है। हाल ये कि कच्चा तेल लगातार $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। तेल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा, बिजली महंगी, मैन्युफैक्चरिंग महंगी और आखिर में आम आदमी की जिंदगी महंगी। यही वजह है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अभी राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं। जानकारों की माने तो भले ही मिडिल ईस्ट में समझौता हो जाए, लेकिन तेल की कीमतें युद्ध से पहले वाले स्तर पर शायद वापस ना आए। उनके मुताबिक अगले 6 महीनों में तेल 25% से 30% तक ऊंचा रह सकता है। दुनिया को लंबे वक्त तक महंगाई के साथ जीने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। जर्मनी में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में 10 साल की यील्ड 5% के पार बनी हुई है। ब्रिटेन की 30 साल की यील्ड करीब 5.77% तक पहुंच गई है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया भर में लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड्स पर दबाव बढ़ रहा है और अब सवाल है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। देखिए, भारत सीधे तौर पर अमेरिकी बॉन्ड मार्केट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैश्विक पूंजी का बड़ा हिस्सा अमेरिकी यील्ड को देखकर ही फैसला लेता है। अगर अमेरिका में 5% से ज्यादा सुरक्षित रिटर्न मिलने लगे तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा निकालेंगे और अमेरिका की तरफ जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी यील्ड बढ़ते ही भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की गतिविधियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरा बड़ा असर रुपए पर पड़ सकता है। जब अमेरिकी यील्ड बढ़ती है तो डॉलर मजबूत होता है। मजबूत डॉलर का मतलब है कि रुपया दबाव में आ सकता है और अगर रुपया कमजोर होता है तो भारत का आयात महंगा हो जाता है, खासकर कच्चा तेल। भारत दुनिया का सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है, इसलिए तेल की हर तेजी सीधे भारत की महंगाई को प्रभावित करती है। भारतीय शेयर बाजार के लिए भी ये दौर आसान नहीं माना जा रहा है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों पर दबाव आ जाता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर है। बाजार उम्मीद कर रहा है कि फेड आगे भी सख्ती बनाए रख सकता है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं अगर अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो बहुत ज्यादा ब्याज दरें टिकाऊ नहीं होंगी। यानी दुनिया इस वक्त एक बहुत मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ धीमी होती ग्रोथ, तीसरी तरफ बढ़ता सरकारी कर्ज और चौथी तरफ निवेशकों का डर। इसलिए बॉन्ड मार्केट का ये तूफान सिर्फ वित्तीय खबर नहीं है, ये आने वाले महीनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला संकेत भी बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।